हेलो फ्रेंड्स। क्या आप भी सोच रहे हैं आज की डेट में विच इज द बेस्ट म्यूचुअल फंड्स? रिसेंटली लास्ट 1 और 2 इयर्स में हम लोगों ने देखा है कि लोगों ने इक्विटी मार्केट्स में बहुत एग्रेसिवली इन्वेस्ट कर रहे हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ डीमेट अकाउंट्स खुल रहे हैं। म्यूचुअल फंड्स में भी काफी इन्फ्लोज आ रहे हैं। लेकिन आज भी पीपल आर कंफ्यूज्ड विच म्यूचुअल फंड टू सेलेक्ट, कौन सा उनके लिए बेटर है और किसके रिटर्न सबसे ज्यादा है, किसकी कम है। अब आज की डेट में किसी को म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करना होता है तो व्हाट ही इज डूइंग, पास्ट रिटर्न्स देखता है कि सपोज लास्ट ईयर किसी की रिटर्न 40-50% आई है, तो विदाउट थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर वो उसमें इन्वेस्ट कर लेता है। बट मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि कोई भी म्यूचुअल फंड अच्छा नहीं है, कोई भी बुरा नहीं है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन एन इंडिविजुअल, रिस्क एपिटाइट, एसेट एलोकेशन और उसका गोल क्या है। शॉर्ट टर्म गोल है, लॉन्ग टर्म गोल है, उसका रिस्क एपिटाइट कितना है, वो एग्रेसिव इन्वेस्टर है, मॉडरेट इन्वेस्टर है। तो अगर हम जो आज मेरे लिए म्यूचुअल फंड अच्छा हो सकता है, विच मे बी अ बेस्ट फॉर मी, मे नॉट बी अ बेस्ट फॉर समवन somebody else. सो आज बेसिकली आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू कि म्यूचुअल फंड्स कितने टाइप के होते हैं और उनको हम कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं, कौन सा म्यूचुअल फंड हमारे लिए ठीक हो सकता है। वो हम तभी अंडरस्टैंड करेंगे जब हमें क्लैरिटी होगी म्यूचुअल फंड्स के कितने टाइप्स और क्या म्यूचुअल फंड्स है। लेट्स अंडरस्टैंड म्यूचुअल फंड्स इन सेकंड नेक्स्ट। वी ऑल नो व्हाट आर म्यूचुअल फंड्स. Mutual fund is an investment fund that pools money from many investors to purchase securities or shares in the market. So that is very clear to each one of us. कि म्यूचुअल फंड सिंपल जो है, एक फंड मैनेजर होता है, वो बोरो करता है फंड्स डिफरेंट इन्वेस्टर से, एक पूल बनाता है और बाद में वो अपने सिक्योरिटीज और शेयर खरीदता है और जब उसको लगता है उसको सेल ऑफ करता है और जो भी प्रॉफिट आता है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। सो दिस इज म्यूचुअल फंड। अच्छा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग मैंने इसमें जो आपको एक्सप्लेन करने के लिए म्यूचुअल फंड्स लिया है, एग्जाम्पल क्रिकेट का लिया है। इन इंडिया वी ऑल प्ले क्रिकेट, करेक्ट। हर कोई क्रिकेट का फैन है। सबसे मैक्सिमम लोग, आप कभी ट्रेवल भी कर रहे होंगे तो आप देखेंगे लोग ब्रिक्स के ही विकेट बना के क्रिकेट खेल रहे होते हैं। सो क्रिकेट इज द मोस्ट पॉपुलर गेम इन इंडिया। तो इट विल बी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड थ्रू क्रिकेट. Let's try to understand. Well, first type of mutual fund is large cap equity fund. What are large cap equity fund? अब जब हम क्रिकेट खेलते हैं तो वी ऑलवेज नो कि वी नीड अ स्टेडी बैट्समैन टू कीप अस इन द गेम. वो बैट्समैन क्या करता है कि आराम से पूरा, क्या कहते हैं उसको, गेम को समझता है और उसके बाद वो लॉन्ग इनिंग्स खेलता है. वो हार्ड हिटर नहीं होगा, बहुत डिफेंसिव खेलेगा, बट he will sustain throughout the innings. So basically, this is the, and same way, these are the large cap mutual funds. Large cap mutual funds are the top 100 companies of India by market capitalization, like HDFC Bank, Reliance Industries, Infosys, SCL, Tata Consultancies, ONGC. इनमें फ्लक्चुएशंस बहुत ज्यादा वाइड नहीं होंगी बिकॉज एक ये बहुत स्टेबल पोजीशन पर है. रिटर्न्स भी हो सकता है इसमें फिनोमिनली ज्यादा नहीं हो, बट देज आर लाइक स्टेबल बैट्समैन. सो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आर लार्ज कैप इक्विटी फंड. जैसे हम क्रिकेट बिना स्टेडी बैट्समैन के नहीं खेल सकते या मैच जीत सकते, सेम वे हमारे पोर्टफोलियो में लार्ज कैप इक्विटी म्यूचुअल फंड की भी उतनी ही इंपॉर्टेंस है. नेक्स्ट इज मिड कैप इक्विटी फंड. व्हाट आर मिड कैप इक्विटी फंड? अब हमने देखा है गेम में कभी भी हमें क्रिकेट जब मैच, इफ वी वांट टू विन अ मैच, अगर मैच जीतना है तो व्हाट वी आर सपोज टू डू, वी नीड अ फास्ट बॉलर लाइक जसप्रीत बुमराह हु कैन टेक सम क्विक विकेट्स व्हेनेवर वी रिक्वायर. क्योंकि अनलेस अंटिल हम अपोजिशन का बैटिंग सिस्टम नहीं तोड़ेंगे, वी विल नॉट बी एबल टू विन द मैच. सेम वे मिड कैप है. मिड कैप फंड्स में क्या होता है, थोड़ा सा रिस्क एलिमेंट बढ़ जाता है, बट दे गिव हायर रिटर्न्स देन द लार्ज कैप, बट रिस्क एलिमेंट भी ज्यादा होता है. और अगर टेक्निकली हम देखते हैं तो दे आर द बेसिकली वन दे आर द 100, they are the companies starting from 101 to 250 by market capitalization. ये हमारी ओवरऑल पोर्टफोलियो रिटर्न को बूस्ट देंगे, और बट इसमें थोड़ा सा रिस्क एलिमेंट बढ़ जाता है. सो दिस इज मिड कैप इक्विटी फंड. नाउ लेट्स कम टू नेक्स्ट फंड. दिस इज स्मॉल कैप इक्विटी फंड. वी ऑल नो सूर्य कुमार यादव.
क्या करते हैं, व्हाट ही डज, मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है, बीच में आते हैं एंड ही इज फेमस फॉर हिटिंग सिक्सेस, सिक्स फोर्स, जब भी व्हेन अ टीम इज इन डेस्परेट नीड ऑफ रन्स इन फ्यू डिलीवरीज, ही इज ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट। सेम वे स्मॉल कैप फंड्स हैं, आपका रिस्क भी ज्यादा होता है बट रिटर्न भी बहुत होता है, रिटर्न्स भी ज्यादा होते हैं, हायर द रिस्क हायर द रिटर्न्स। इसमें अब जैसे सूर्य कुमार यादव का क्या है कि अगर सपोज कोई भी वाइल हिटिंग अ सिक्स और अ फोर, अगर ही इफ ही मिसेस आउट एनी बॉल, व्हाट हैपेंस, he may lose the wicket. Same happens to small cap funds. These are smaller companies जो अभी स्टार्टिंग है जिनकी, जो बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं है, बट देयर केपेबिलिटी टू ग्रो इज मच हायर। Same way their risk profile is associated with the companies are also higher। और टेक्निकली अगर हम देखते हैं तो जितनी भी इंडियन मार्केट में मार्केट कैपिटलाइजेशन से 250 के ऑर्डर से लेस देन हैं, वो हमारी स्मॉल कैप कंपनीज होती हैं। These are small cap companies. Now let's come to next, multi cap fund. Multi cap fund is a versatile batsman who knows all tricks. वो स्टेबल बैट्समैन के भी तरह प्ले कर सकता है, वो फास्ट हिटर भी हो सकता है, और वो इनिंग्स को भी लॉन्ग रन के लिए प्ले कर सकता है। सेम वे मल्टी कैप फंड इज ए मिक्सचर ऑफ ऑल थ्री फंड्स, लार्ज कैप फंड्स, मिड कैप फंड, स्मॉल कैप फंड। एज पर द सेबी और एमफी डेफिनेशंस, इसमें 25% मिनिमम लार्ज कैप होना चाहिए, 25% मिनिमम मिड कैप होना चाहिए, और 25% स्मॉल कैप होना चाहिए। बट इसमें क्या होता है, सिंस ऑल द थ्री कैप्स आर अवेलेबल, तो इसमें क्या है, वी गेट अ मिक्स ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ अ लार्ज कैप प्लस हायर रिटर्न्स ऑफ ए स्मॉल कैप एंड मिड कैप फंड्स। दीज आर मल्टी कैप फंड्स। नेक्स्ट फंड इज ईएलएसएस फंड्स। किसी भी, जब हम क्रिकेट खेलते हैं तो हु इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन, द विकेट कीपर। विकेट कीपर के बिना कुछ भी नहीं हो सकता हम, और कोई बैटिंग वैलिड नहीं है, कोई बॉलिंग वैलिड नहीं है, जब तक विकेट कीपर नहीं है वी कांट प्ले अ क्रिकेट मैच। अब सेम वे ईएलएसएस फंड्स हैं। ईएलएसएस फंड्स इज व्हाई ईएलएसएस फंड्स आर विकेट कीपर, बिकॉज they not only help your investments to grow, but they also help save taxes under section 80C of income tax act 1961। तो इसलिए जो है इनकी रिक्वायरमेंट है, अगर किसी के पास थोड़ा लिमिटेड अमाउंट है, स्मॉल अमाउंट सेव करना चाहता है, और वो 80C में भी बेनिफिट लेना चाहता है, अपनी वेल्थ को भी ग्रो करना चाहता है, इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स भी चाहता है, ही कैन इन्वेस्ट इन ईएलएसएस फंड्स। सो बेसिकली म्यूचुअल फंड्स इज ए बुके ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ फंड्स जो हर एक इन्वेस्टर की डिफरेंट नीड को सेटिस्फाई करते हैं। अब now comes to, these were the earlier funds which I have explained you were the type of equity funds. Now this is the equity oriented balanced fund. What do we understand by balanced fund or a hybrid fund? It's a mix of debt and equity. Debt क्या होता है, बिल्कुल स्टेबल रिटर्न देता है, आपको क्या कहते हैं, मार्केट वॉलेटिलिटी बहुत कम होती है, और इक्विटी क्या होता है, रिस्क होती है, अनसर्टेनिटी होती है शॉर्ट टर्म में मार्केट, बट रिटर्न्स भी हायर होते हैं। तो इट इज जस्ट लाइक एन ऑलराउंडर हु कैन बैट एज वेल एज बाउल इन द मैच। जब उसको बैटिंग की रिक्वायरमेंट है वो बैटिंग कर लेगा, जब बॉलिंग की उसकी रिक्वायरमेंट है तो वो बॉलिंग भी कर लेता है। सेम वे बैलेंस्ड और हाइब्रिड फंड्स में क्या होगा, आपका इक्विटी का एक डेफिनेट प्रपोर्शन होगा, सेम वे डेट का एक डेफिनेट प्रपोर्शन होगा, जो एक बैलेंस्ड आउट करता है, रिस्क को भी एक ऑप्टिमाइज करेगा, और आपके रिटर्न्स को भी, इट विल बी मच हायर देन दी pure debt returns. So this is the equity oriented balanced fund. अब हम लोग ये सब हमने इक्विटी और हाइब्रिड फंड डिस्कस कर लिए, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थर्ड कैटेगरी इज डेट फंड्स। अब डेट में क्या है, हमारी वॉलेटिलिटी कम होती है, रिस्क बहुत कम होता है, बट सेम वे रिटर्न्स भी कम होते हैं, जो काफी कुछ गवर्नमेंट के जीसेक वगैरह इन सब से रिलेटेड होते हैं रिटर्न्स। बट डेट्स में भी डिफरेंट काइंड ऑफ फंड्स हैं। शॉर्ट टर्म डेट फंड है, फॉर एग्जांपल दिस इज द फर्स्ट काइंड ऑफ फंड। शॉर्ट टर्म डेट फंड क्या है, अगेन इट्स अ डिपेंडेबल बैट्समैन टू होल्ड द इनिंग्स इफ विकेट फॉल क्विकली। कई बार क्या होता है, आप जैसे मैच में आप आते हैं तो इनिशियल ओवर्स में क्विक 2-3 विकेट्स हम लोग लूज कर देते हैं, तो वी नीड अ बैट्समैन जो थोड़ा सा इनिंग्स को प्रोलॉन्ग कर सकता है और एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सकता है। सेम वे जब हम अपने पोर्टफोलियो में देखते हैं, तो अगर हम एक शॉर्ट टर्म डेट फंड थोड़ा सा रख लेंगे तो व्हाट विल हैपन कि सपोज मार्केट डाउन है, अगर हमारा
बेयर फेस चल रहा है, तो उस चीज में स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा और हमारे को एक रीजनेबल रिटर्न देगा। दो इट मे नॉट बी मच हायर देन द इन्फ्लेशन, बट एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। दिस इज द शॉर्ट टर्म डेट फंड। नाउ जिल्ट फंड, दीज आर द गवर्नमेंट फंड्स। इसमें क्या होता है बेसिकली, जब भी हम डेट फंड डिस्कस करते हैं, इसमें ड्यूरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जितनी ड्यूरेशन ज्यादा होगी उतना उस पे इंटरेस्ट रेट जो है ज्यादा डिफरेंट मैटर करेगा उसके रिटर्न्स पे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें लगता है कि आज की डेट में कमिंग डेज में इंटरेस्ट रेट को हम कम होने के चांसेस हैं, ठीक है, तो अगर इंटरेस्ट रेट कम होने के चांसेस हैं, व्हाट विल हैपन, गिल्ड फंड्स का नॉर्मली मॉडिफाइड ड्यूरेशन ज्यादा होता है, तो उसमें क्या होगा, अगर इंटरेस्ट रेट्स कम होंगे तो उसके रिटर्न ज्यादा हो जाएगी। वाइसे वर्सा, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाते हैं तो उसकी रिटर्न्स कम हो सकती है और मे बी यू मे इनकर लॉस ऑल्सो। सो दीज आर जिल्ट फंड्स। दिस इज जस्ट लाइक अ स्पिन बॉलर जो अपनी पिच को देखता है कि कहां पे स्पिन है, उसको राइट आर्म करना है, लेफ्ट आर्म करना है, वॉट एवर इट इज। सेम वे वो देखता है कि मार्केट में हम अभी इंटरेस्ट रेट का क्या सिनेरियो है और फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट बढ़ने के चांसेस हैं या इंटरेस्ट रेट कम होने के चांसेस है। देन देयर कम्स द क्रेडिट अपॉर्चुनिटीज डेट फंड। डेट फंड्स में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि रिटर्न्स काफी लिमिटेड होते हैं। सो बेसिकली एक डेट फंड में कैटेगरी होती है क्रेडिट अपॉर्चुनिटीज डेट फंड। इसमें क्या होता है, बेसिकली फंड मैनेजर थोड़ा सा रिस्क एलिमेंट ज्यादा इन्वॉल्व करता है और वो ट्रिपल ए रेटेड पेपर्स की बजाय डबल ए और ए में भी इन्वेस्ट करने लगता है, ठीक है। अब उसमें क्या होगा, जैसे मीडियम पेस बॉलर होता है, वो अपने मिडिल ओवर्स में क्विक विकेट्स ले लेता है, वैसे ही दिस फंड नॉर्मली व्हाट दिस फंड डज, दिस फंड टेक्स अक्रूवल और जो ड्यूरेशन है उसको कंसिडर करता है और साथ में पेपर्स की क्वालिटी पे भी कंप्रोमाइज करता है। वो जैसे ट्रिपल ए रेटेड पेपर्स हैं उनकी रिटर्न्स हमेशा कम होगी बिकॉज दे आर दी सेफेस्ट पेपर्स। डबल ए रेटेड पेपर्स और सिंगल ए रेटेड पेपर्स की रिटर्न थोड़ी ज्यादा होगी क्योंकि उनमें रिस्क ज्यादा है, बट उनकी सेम में रिटर्न्स भी ज्यादा है। तो बेसिकली क्रेडिट अपॉर्चुनिटी फंड जो है इन स्पेसेस में इन्वेस्ट करता, थोड़ा सा रिस्क ज्यादा लेता है एंड दे स्प्रेड देयर एक्सपोजर टू डबल ए एज वेल एज सिंगल ए रेटेड पेपर्स ऑल्सो। Last but not the least is the dynamic bond fund. Dynamic bond fund is the specialist bowler who can bowl according to any situation. अगर उसको स्पिन की जरूरत है तो स्पिन भी कर देगा, अगर उसको थोड़ा सा फास्ट बॉल करनी है तो फास्ट भी कर देगा। तो व्हाट हैपेंस, दिस डायनामिक बॉन्ड फंड में क्या होता है, वो इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएशंस को मैनेज करते हैं, ठीक है। सपोज उन्हें दे आर वेरी क्विक टू अंडरस्टैंड when is the interest rate scenario rising or falling in future, and that is why they adjust themselves according to the situation and gives returns in both declining interest rate scenario as well as increasing interest rate scenario. So these are the very good funds and हम लोग recommend करते हैं जब भी uncertainty होती है आप dynamic bond funds में invest कर सकते हैं। एंड यू हैव अंडरस्टूड ऑल टाइप ऑफ फंड्स और आप अपने डे टू डे यूज में, प्रैक्टिकल यूज में इनको रिलेट भी कर पाएंगे, सो दैट यू विल नॉट आस्क अ क्वेश्चन विच इज द बेस्ट फंड, यू विल ऑलवेज आस्क अ क्वेश्चन टू योरसेल्फ और टू योर एडवाइजर, विच इज द बेस्ट फंड फॉर मी और इन करेंट सिनेरियो जो मेरे रिस्क एपिटाइट और मेरे इन्वेस्टमेंट होराइजन को मीट करता हो। थैंक यू वेरी मच।